छोटा बच्चा है तो उसके भीतर जो प्राण ऊर्जा का प्रवाह है वो बहुत ही स्वाभाविक है, यानी जैसा होना चाहिए ठीक वैसा ही है। प्रकृति ने उसको जैसा बना के भेजा है ठीक वैसे ही उसका शरीर चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, हम सभ्यता के नाम पे, संस्कार के नाम पे, शिक्षा के नाम पे पता है क्या करते हैं? अत्याचार करते हैं उसके साथ। हमारी जितनी सभ्यता है ना और जो संस्कार हैं वो एक ही बात पे टिके हैं कि कैसे बच्चे के भीतर जो स्वाभाविकता है उसका दमन किया जाए, उसको दबाया जाए। हम बच्चे को सिखाते हैं कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं करनी है। क्रोध गलत है, क्रोध नहीं करना है। नहीं करना है का मतलब क्रोध को दबाना है। हम सिखाते हैं कि काम वासना गलत है, काम वासना को दबाना है, उसको प्रकट नहीं होने देना है। अगर किसी के प्रति आपको क्रोध आ गया तो उसको प्रकट नहीं करना है, दबाना है। मन में अगर ईर्ष्या उठती है, ईर्ष्या बुरी चीज़ है, ईर्ष्या को दबाना है। अब ये सारी बातें जो हम सिखा रहे हैं, इनके पीछे की वैज्ञानिकता का हमको तनिक भी पता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई आपसे कहे कि पेट में जो गैस बनती है वो बहुत बुरी है, उसको बाहर नहीं निकालना है, उसको अंदर ही रखना है। स्थिति सुधरेगी या बिगड़ेगी? माना कि गैस बुरी चीज़ है, लेकिन उसको अगर हम पेट में ही दबाए चले जाएं तो स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाएगी, व्यक्ति मर सकता है। क्रोध कहाँ से उठ रहा है? मन से नहीं उठता है, वो मन से भी बहुत गहरे तल से उठता है। काम वासना मन से भी बहुत गहरे तल से उठती है। लोभ, ईर्ष्या, जितनी सारी चीज़ों की हम बात कर रहे हैं वो मन से बहुत गहरे तल से उठती हैं वो। लेकिन मन में संस्कार देके और हम कहते हैं कि उन चीज़ों को दबाओ, उसे रोको, तो बिल्कुल ये वही स्थिति हो जाती है जैसा कि आप कह रहे हैं कि पेट के गैस को भीतर ही रोक लो। तो बच्चा जब अपने भीतर क्रोध को दबाने लगता है, काम वासना को दबाने लगता है, तो होता क्या है कि उसके भीतर से क्रोध प्रकट हो रहा है, लेकिन बाहर मन के तल पे बच्चा उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, दबाने की कोशिश कर रहा है भीतर। तो ये जो दमन है ना, उस दमन के कारण जो प्राण ऊर्जा का प्रवाह है उनमें बाधा आती है, डिस्टर्बेंस आती है। और इस डिस्टर्बेंस के कारण तो व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है, मन अशांत हो जाता है और शरीर में रोग पैदा होने लगते हैं। आज हमारे पास जितने सारे रोग हैं, इतने रोग पहले कभी नहीं हुआ करते थे। कारण यही है कि हमारी सारी सभ्यता, हमारी सारी संस्कृति सिर्फ और सिर्फ दमन पे आधारित है। हम यही बात सिखाते हैं बच्चे को बचपन से कि दबाओ, ये चीज़ गलत है, नहीं करनी है। अब छोटा बच्चा है, आपने देखा उसको कभी? बहुत छोटा बच्चा है, अगर 6 महीने का बच्चा है उसको भी क्रोध आता है। 1 साल का बच्चा है उसको भी क्रोध आता है। अगर उसको क्रोध आता है तो कैसे प्रकट करता है? मान लीजिए वो खिलौने से खेल रहा है, कभी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। छोटा बच्चा अगर खिलौने से खेल रहा है, अपने प्रिय खिलौने से, अचानक छीन लीजिए उससे, उसके भीतर क्रोध प्रकट होता है। और क्रोध को कैसे प्रकट करता है? पूरा शरीर उसका ऊपर से नीचे तक उसका रुआ रुआ क्रोध से भर जाता है। इतना क्रोध प्रकट होता है उसके भीतर, और सारे क्रोध को एक बार में वो बाहर फेंक देता है, निकाल देता है, जोर से चीखता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा और अगर वो क्रोध प्रकट करेगा, आप तुरंत डांटते, मुंह बंद, अभी का भी मुंह बंद। वो रोने की कोशिश कर रहा है, उसके भीतर क्रोध पैदा हुआ है, वो उसको बाहर निकाल रहा है। वो एक स्वाभाविक स्थिति है। लेकिन आप कहते हैं कि मुंह बंद, रोना नहीं है। रोना नहीं है का मतलब भीतर से जो प्रकट हो रहा है उसको बाहर नहीं निकलने देना है। तो बच्चा अब उसको अपने भीतर दबाएगा। वो एक शक्ति थी जो प्रकट होना चाहती थी बाहर, अगर वो प्रकट हो जाती तो बच्चा स्वस्थ हो जाता। जैसे छोटा बच्चा जिसका खिलौना आपने छीन लिया है, उसने क्रोध को बाहर निकाला और अभी थोड़ी देर में जब खिलौना आप वापस देंगे तो मुस्कुराने लगेगा, है ना, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। कोई दुश्मनी नहीं है उससे आपकी। क्रोध जब आया था वो बाहर फेंक दिया उसने और अब वो स्वस्थ है। उस क्रोध की कोई यादाश्त उसके भीतर नहीं है। वो क्रोध पुरानी बात हो गई, भूल भाल गया वो सब। छोटे बच्चे आपस में लड़ लेते हैं और फिर अगले पल साथ खेलने लगते हैं। इतना सहज कैसे है सब कुछ? क्योंकि जिस क्षण जो प्रकट हो रहा है भीतर से उसको वो बाहर निकाल देते हैं, भीतर दबाते नहीं हैं। लेकिन सभ्यता और संस्कृति के नाम पे हम सिर्फ व्यक्ति के स्वाभाविक भाव को, उसको दबाना सिखा रहे हैं, उसको दमन करना सिखा रहे हैं, जिसका परिणाम है
कि प्राण के प्रवाह में बाधा आती है और फिर व्यक्ति का मन और शरीर बहुत सारे रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है।